नमस्कार, आप देख रहे हैं चातुर्मास स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 118 दिनों तक लग जाएगी शुभ कार्यों पर रोक। 118 दिनों तक बढ़ेंगे दोष, बढ़ेंगे रोग। 118 दिनों तक कैसे मिलेगा शुभ लाभ, देखिए चातुर्मास स्पेशल। तो जी हां, शुरू हो चुका है चातुर्मास। पूरे 118 दिनों तक क्यों हमें मांगलिक काम नहीं करने चाहिए, क्यों इन 4 महीनों में हमें अपने डेली रूटीन और भोजन से जुड़े 4 नियमों का पालन करना चाहिए, क्या है इन सभी नियमों में छिपा लॉजिक, साथ ही पूरे चातुर्मास हमें कैसे करनी है भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उपाय, आज यही सब कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं। तो चातुर्मास में अपनी किस्मत चमकाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास शो। और इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। और अब अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 11:10 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात 1:11 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। शुभ योग रात 10:03 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज वासुदेव द्वादशी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इसी क्रम में नित्य की भांति आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:10 से दोपहर 3:54 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा पूर्व दिशा की नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आज का शो बेहद ही महत्वपूर्ण है, लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि चातुर्मास में कुछ भी शुभ नहीं करना चाहिए। लेकिन आज पंडित जी से हम समझेंगे इसके महत्व के बारे में और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पंडित जी से जानते हैं कि चातुर्मास क्या है, इसका क्या महत्व है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि चातुर्मास में सभी शुभ कार्य करना अशुभ होता है। हमारे शास्त्र और पुराणों में चातुर्मास को लेकर कौन सी बातें कही गई हैं, सबसे पहले पंडित जी से ये समझते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को ये आप बताएं क्योंकि ये बहुत कम मुझे लगता है ये दर्शक जानते हैं, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानती कि इसके पीछे का रहस्य क्या है जो इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। देखो, पद्म पुराण के अनुसार चातुर्मास में किया गया दान, तप, हवन, व्रत बाकी समय की तुलना में अनगिनत गुणों से भी ज़्यादा फलदायी है। विष्णु पुराण के अनुसार चातुर्मास के समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह समय उनके विश्राम का काल होता है, इसलिए यह काल तप और त्याग के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय में धार्मिक कर्तव्यों, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति चातुर्मास में ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, कथा श्रवण आदि का पालन करता है उसे सहस्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह समय मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन लाने का श्रेष्ठ अवसर है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति वर्षा ऋतु में एक स्थान पर स्थिर होकर चातुर्मास का नियम पूर्वक पालन करते हैं उससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। नारद पुराण कहता है कि चातुर्मास का पालन करने वाले व्यक्ति को देवलोकगामी कहा गया है। नारद पुराण में ये भी कहा गया है कि चातुर्मास में किया गया छोटे से छोटा कर्म भी कई जन्मों के पापों का नाश करता है।
मैं आपको किसी भी त्यौहार का पौराणिक महत्व इसलिए बताता हूँ ताकि आप हर त्यौहार को, हर पर्व को गहराई से समझ पाएं और उसके प्रति अपनी आस्था को और मजबूत कर पाएं। चातुर्मास के कुछ नियम भी होते हैं। कुछ लोग नियमों को नहीं मानते हैं, लेकिन इन नियमों के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये नियम क्यों बनाए गए हैं, इनसे आपके मन, आपके शरीर और आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि चातुर्मास शुरू हो चुके हैं और ऐसे में राशि के हिसाब से हमें कैसे करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उपाय। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। इन राशि वाले को पूरे चातुर्मास क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहन अब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रम नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेष राशि के जातक 1 नवंबर 2025 तक भगवान विष्णु को 5 तरह का अन्न बना करके अर्पित करें। घी में थोड़ा सा सिंदूर मिला करके भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाएं। पीले फूलों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर समर्पण करें। भगवान श्री हरि विष्णु को मलयागिर चंदन और केसर मिला करके उनका तिलक करें। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करें। हर मंगल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हर मंगलवार को। और मैं तो कहूँगा कि हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का जो लोग नित्य पाठ करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के बुरे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम मंगलाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पीपल पर कच्चा दूध चढ़ाएं और परिक्रमा करें। तांबे के लोटे में जल डालें और फूल डाल लें, अक्षत डाल लें, सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में कभी भूल करके भी गुड़, चीनी, शहद न डालें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चातुर्मास में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और झूठ न बोलें। चातुर्मास में करना क्या है, बहुत अच्छे ढंग से दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रसना सांपिनी बदन बिल जेन सुमिरहि हरि नाम तुलसी जिन्हें न राम प्रिय ताको विधाता बाम। रसना सांपिन, ये जीभ जो है सर्पिणी है। कहाँ रहती है? बदन बिल में। इस बदन का जो बिल है, जैसे बिल में सांप बिच्छू रहते हैं ना, चूहा भी बिल में रहता है ना, वैसे ये शरीर का बिल क्या है? मुंह। इसमें कौन रहता है? रसना सांपिन, जीभ, नागन। नागन क्यों कहते हैं? कि अगर ये भगवान का नाम नहीं लेगी और किसी को गाली देगी, किसी को आघात पहुंचाएगी, बुरे वार्तालाप करेगी और जहर उगलेगी, तो ये सांपिन नहीं तो क्या है? अगर आपकी जीभ जहर उगल रही है तो जहर उगलना तो सांपिन का ही काम है ना। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रसना सांपिन बदन बिल जेन भजही हरिनाम
तुलसी जिन्हि न राम प्रिय, तासु विधाता वाम। हरि का नाम, राम, कृष्ण, हरि, शिव, ये नाम जो हैं, अगर ये जीभ नहीं बोलती है तो इसका मतलब कि ये बदन के बिल में रहने वाली सांपिन है। और ऐसे लोगों को जिन्हें राम प्रिय नहीं है, उनके लिए विधाता बाम है, माने उनकी भाग्य रूठी हुई है, उनका भाग्य ठीक नहीं है, भगवान उनके विपरीत ही हैं। हर समय ये मान करके भी रहना चाहिए। चातुर्मास आप जान लीजिए कि जो साधु संत हैं, जो विरक्त हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया है, ऐसे लोग 4 महीने पर एक स्थान पर रुक जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई यात्रा नहीं करते हैं। इन 4 महीनों में कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करता रहता है कई बार। कोई लोग श्री रामचरितमानस का मास पारायण, नवान्न पारायण करते रहते हैं अनवरत। कोई नित्य गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री का जप करता है। मतलब कुल मिलाकर के लोग साधना में रत रहते हैं। रामचरितमानस में बड़ा रोचक प्रसंग आता है कि जब भगवान बाली को मार देते हैं और सुग्रीव को जाकर लक्ष्मण राज्याभिषेक कर देते हैं, उसके बाद भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि हे भाई सुग्रीव, वर्षा ऋतु आ गई, अब हम यहीं रहेंगे और जब वर्षा ऋतु समाप्त होगी तो आप आइएगा और सीता की खोज में सहायता करिएगा। और पूरे वर्षा ऋतु में भगवान ने किष्किंधा पर्वत पर ही निवास किया। वहाँ देवताओं ने भगवान के रहने के लिए सारी उच्च कोटि की व्यवस्था बना दी थी। बिना ऋतु के भी वृक्ष फल देते थे, बिना ऋतु के भी वहाँ हर प्रकार का अच्छा वायुमंडल था। और इस तरह से भगवान ने किष्किंधा पर्वत पर ये शरद ऋतु और ये वर्षा ऋतु, इन 4 महीनों को व्यतीत किया। उसके बाद फिर सुग्रीव का आगमन होता है और बंदर सारे दिशाओं में जाते हैं और हनुमान जी महाराज जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का पता लगाते हैं। उसके बाद समुद्र पर पुल बांध करके भगवान राम लंका में प्रवेश करते हैं और रावण जैसे निशाचर को मार करके जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को मुक्त कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रामचरितमानस पढ़े होंगे कभी, तो आप पढ़ेंगे किष्किंधा कांड में कि भगवान ने चातुर्मास में किष्किंधा पर्वत पर रुक करके ही अपनी साधना की और उसके बाद उन्होंने माता सीता की खोज के लिए प्रयास किया। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को चातुर्मास के महत्व के बारे में तो बताया, लेकिन इन चातुर्मास की बात की जाए, पंडित जी इन 4 महीने में ऐसा क्या होता है जो इन नियमों का पालन करना चाहिए? इसके पीछे आप साइंटिफिक पहलू जो होते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, चातुर्मास के कुछ नियम हैं जिनका एक एक करके मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। जितनी मेरी बुद्धि है उतना बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि आप किसी पर तभी विश्वास करेंगे जब उसका कोई सही लॉजिक जान पाएंगे। और सनातन धर्म में छोटा से छोटा भी काम होता है तो उसमें कोई न कोई लॉजिक होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि चातुर्मास आखिर होता क्या है। जो इतने नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। चातुर्मास के काल में सूर्य की किरणें और खुली हवा बाकी दिनों की तरह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। उसका कारण वर्षा ऋतु होती है। ऐसे में अलग अलग जंतु और कष्टदायी तरंगों की मात्रा बढ़कर रोग को फैलाता है। चातुर्मास में शरीर में आलस्य की भी वृद्धि होती है। चातुर्मास के काल में पृथ्वी के वातावरण में तमोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर और मन में सात्विकता बढ़नी जरूरी होती है। तो चातुर्मास के नियमों का पालन करके शरीर में सात्विकता बढ़ाई जाती है। चातुर्मास में किए जाने वाले व्रतों के कारण व्यक्ति के साथ साथ वायुमंडल की सात्विकता भी बढ़ती है। चातुर्मास में व्रत करने से
सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। सूर्य नाड़ी क्या है भाई? दाहिनी नाक से श्वास चलना, ये सूर्य नाड़ी है। इसको पिंगला भी कहते हैं और इसको जमुना नाड़ी भी कहते हैं, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये रहा वैज्ञानिक कारण। ये वैज्ञानिक कारण ऐसे हैं जो स्वास्थ्य पर अपना अनुकूल असर डालते हैं। देखिए, 3 गुण ऐसे हैं जो हर समय मनुष्य के ऊपर अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण की वृद्धि शरीर में होती है तो आदमी का मन खूब पूजा पाठ, धर्म, कर्म, परोपकार में लग जाता है। तो आदमी सोचता है, वाह कितना बढ़िया है कि मैं इतना अच्छा पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना मेरी धार्मिक विचारधारा है। अरे नहीं, ये सतोगुण उदय हुआ है, उसका परिणाम है। और जब रजोगुण उदय होता है तब आदमी के अंदर भोग, विलासिता, कामना और कामनाओं के लिए प्रयास, ये सब कार्य होने लगते हैं उसी व्यक्ति के द्वारा। कल तक जो पाठ पूजा में तन्मय हुआ था, आज वो भोगी हो गया है, आज वो विलासी हो गया है, आज वो कामनाओं से घिर गया है। क्यों? क्योंकि रजोगुण प्रकट हो गया है। और जब तमोगुण प्रकट हो जाता है तब सतोगुण और रजोगुण दोनों गायब हो जाते हैं। तब व्यक्ति के अंदर क्या दिखाई देता है? आलस, निद्रा, प्रमाद। आलस्य तो आप समझ ही रहे हैं, निद्रा भी आप समझ रहे हैं, ज़्यादा सोना। और प्रमाद, प्रमाद उसे कहते हैं कि बिना किसी चीज़ के लिए यत्न किए उसे प्राप्त करने की इच्छा होना, ये प्रमाद है। मतलब 24 घंटे में 1 घंटे काम नहीं कर रहे हैं और विश्व विजेता बनना चाहते हैं, ये प्रमाद की अवस्था है। हमारे अध्यात्म में इन गुणों को हटाने की विधि कही गई है। जैसे अगर आपके ऊपर तमोगुण हावी है और आपको पता है कि तमोगुण आपके ऊपर हावी है, तो आप बैठिए, 5 बार हनुमान चालीसा का जोर जोर पाठ करिए, तुरंत तमोगुण गायब हो जाएगा और सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी। खूब सतोगुण आपके अंदर हावी है, खूब पूजा पाठ भजन ध्यान में आपका मन कर रहा है, सांसारिक लोगों से बातचीत करना शुरू करिए, धन दौलत की बातचीत करना शुरू करिए, आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव हो जाएगा। रजोगुण है, आप तमोगुण में जाना चाहते हैं, खान पान दूषित कर दीजिए। अपने खान पान में कुछ नशा वाली वस्तुएं सेवन कर लीजिए, कुछ बासी चीज़ें सेवन कर लीजिए, कुछ सूखे हुए फल सेवन कर लीजिए। बस देखिए, आपको निद्रा, प्रमाद और आलस से तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये 3 गुण तो सभी के अंदर होते हैं, हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण होते हैं। चौथा गुण जो होता है वो भगवान की शरणागति होता है। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, त्रैगुणई विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तीनों विषय से युक्त हमारे वेद हैं, हमारे चारों वेद तीनों विषयों की ही वर्णन करते हैं। निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ। तो चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है भगवान की शरणागति। अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जिसको कोई जगत में आश्रय न रह जाए, सिर्फ और सिर्फ एक आश्रय श्री हरि का रह जाए, वो चौथे गुण में प्रवेश कर गया। जिसे न अपने पुरुषार्थ पर विश्वास हो, न अपने पर विश्वास हो, और न जिसे किसी से कुछ उम्मीद हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु से उम्मीद हो, प्रभु का स्मरण हो, वो चौथे गुण में प्रवेश कर गया। और चौथे गुण में प्रवेश करने के बाद मुक्ति का दरवाज़ा, मुक्ति का कपाट अपने आप खुल जाता है और जीवन धारण करना सफल हो जाता है। ये 4 महीने का कालखंड ऐसा है कि अगर आप सचमुच में इसका सही सदुपयोग कर लें और सनातन धर्म में बताई गई बातों के आधार पर इसका आप चिंतन कर लें, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जिंदगी बदल सकती है। और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वही होगा, रसना सांपिन बदन बिल जे न भजही हरिनाम तुलसी जिन्हन राम प्रिय
ताहि विधाता बाम। इस शरीर के बिल रूपी मुंह में सांपिन रूपी जो जीभ रहती है, अगर ये हरि का नाम नहीं लेगी और राम जी आपको प्रिय नहीं लगेंगे तो समझ लो कि विधाता आपसे रूठे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ताहि विधाता बाम। तो इसलिए इन 4 महीनों में कम से कम मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भले आप चतुर्मासा का पालन न करें, भले आप एकांत सेवन न करें, लेकिन कम से कम सुबह शाम 108 बार राम राम तो कह लीजिए। 108 बार कहने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आप नहाकर हाथ जोड़कर 108 बार राम राम कह लें, तब भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, चित्रगुप्त जब आपके यमराज के यहाँ हिसाब होने लगेगा तो हिसाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 108 बार भी राम नाम इतना तूफान मचा देगा कि आपके पापों का ट्रक जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए हमारे सभी दर्शकों से हमारी यही प्रार्थना है कि अगर 12 महीने न सही तो इन 4 महीनों में सुबह शाम राम, कृष्ण, हरि, शिव, राधा, सीता किसी एक नाम का 108 बार अगर आप जप कर लेते हैं तो जीवन की सारी बाधाओं से आप पार निकल जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे चातुर्मास के महत्व के बारे में और क्या आपको इन महीनों में उपाय करने चाहिए। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वाले 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किन बातों का रखें ध्यान। आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आपका राशि स्वामी होता है शुक्र और आपके पंचम भाव का स्वामी होता है बुध। पंचम भाव से उपासना स्थान देखा जाता है। तो आप 1 नवंबर 2025 तक भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के ऋतु फल नित्य अर्पित करें और एक चांदी के गिलास में भगवान के लिए पानी रखें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और विष्णु गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर आपके पास समय है और आपके आसपास कहीं कोई नदी है जहां मछलियां रहती हैं, तो आटे की 16 गोलियां बनाकर मछलियों को भी खिलाएं। बुधवार के दिन तुलसी पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। ज़रूरतमंद लोगों में केला वितरण करें। अपने मुख्य द्वार पर चंदन से ओम श्रीम लिखें। चतुर्मास में यात्रा कर रहे हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तभी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप विरक्त हैं तो आप यात्रा नहीं करेंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। विरक्त और साधु संत कितना भी उनको आप किसी चीज़ का प्रलोभन दे दीजिए, लेकिन वो चातुर्मास में यात्रा नहीं करते। वो जहाँ रुक जाते हैं वहीं 4 महीने तक रुक जाते हैं। आलस्य और विलंब करने की आदत छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये आलस्य तमोगुण का ही बेटा है। ये बात समझ लीजिए। अगर आपके अंदर आलस्य है तो समझ लीजिए कि आलस्य का बाप तमोगुण आपके शरीर में है। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो तमोगुण आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। अगर आप बिना कुछ किए बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर तमोगुण हावी है। और यदि आपका मन ध्यान भजन सेवा में है तो इसका मतलब कि सतोगुण जागृत है। और अगर आप सिर्फ कामनाओं के लिए चेष्टा कर रहे हैं, धन दौलत संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि रजोगुण आपके ऊपर हावी है। अगर आपको पता चल जाए कि रजोगुण हावी है और आप ज़्यादा नहीं 2 मिनट सीताराम 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 कह के चिल्लाइए, अगर न तुरंत सतोगुण हावी हो जाए तो आप कहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो अपने अंदर सतोगुण का आवाहन कर सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण को दबा सकते हैं। हम मनुष्य हैं भाई, हम कोई सूअर कुत्ता कबूतर थोड़ी हैं कि जो प्रारब्ध है वही हमें भोगना पड़ेगा। नहीं, हमें तो कर्म करने का अधिकार मिला है। हमें भगवान ने विवेक दिया है, हमें बुद्धि दिया है।
हम अच्छे कर्म करके दूषित प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नियमों की। चातुर्मास का पहला नियम क्या कहता है, इन नियमों के पीछे का सही लॉजिक क्या है और हम सभी को इन नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, चातुर्मास का पहला नियम है कि आप हल्का भोजन खाएं, एक ही समय भोजन करने का प्रयास करें, व्रत रखें और अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान रखें। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ, ये सब कार्य बिल्कुल स्थगित हो जाएंगे। अब ये नियम क्यों बनाया गया और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा अपने बुद्धि के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। चातुर्मास वर्षा ऋतु से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष तक रहता है। चातुर्मास के अंत में हमें ठंडी के मौसम में धीरे धीरे प्रवेश करना होता है। वर्षा ऋतु में नमी, कीटाणु और संक्रमण बहुत बढ़ जाते हैं। शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। मानसून में सूर्य का प्रकाश कम होता है, जिससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा कम मिलती है। बाहर का दूषित भोजन, भारी आहार शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उपवास, हल्का भोजन और सात्विक आचरण हमें मौसम के बदलाव के लिए तैयार करते हैं। जैसे चातुर्मास में आपने एक बात सुनी होगी, सावन साग न भादों दही, क्वार दूध नहीं कार्तिक मही। इसका अर्थ ये है कि सावन में, चातुर्मास में पहला महीना सावन का ही होता है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कल थी, कल से ही चातुर्मास शुरू हुआ है। तो 5 दिन के बाद सावन महीना शुरू हो जाएगा। तो सावन में साग माने पत्तेदार सब्जियां, उनको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब बरसात होती है तो वो कीटाणु जो है पत्तों के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हमें साग, पालक, चौराई, मेथी, इन सब सब्जियों को पूरे सावन महीने त्याग देना चाहिए। भादों दही, भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इतने विषाणु दही में सम्मिलित हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए पूरे भादों महीने में दही नहीं खाना चाहिए। आश्विन दूध, क्वार आश्विन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध में भी इस तरह के तत्व मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कार्तिक मही, कार्तिक में कोई भी दाल नहीं खानी चाहिए, चाहे वो अरहर की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे मसूर की दाल हो, दाल नहीं खानी चाहिए। तो कार्तिक के महीने में ये नहीं खाना चाहिए, इसका हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है। क्यों किया गया है? सनातन धर्म का अपना इसका एक लॉजिक है जो मैंने आपको बताया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देवउठनी एकादशी तक यानी 1 नवंबर तक मिथुन राशि वालों को श्री हरि की कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक 1 नवंबर 2025 तक भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी, इलायची और मिश्री, इन सब वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। चातुर्मास में गीता का पाठ नित्य करने से बहुत लाभ मिलता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह, जिसने संपूर्ण रूप से गीता को आत्मसात कर लिया, उसे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे वेदों का सार, सारे पुराणों का सार, सारे धर्म ग्रंथों का सार, सारे उपनिषदों का सार गीता में समाहित है। गीता के 700 मंत्रों में समाहित है। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो हमारे 3 कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन तीनों में जो हमारा संचित और प्रारब्ध है, उसको गीता का पाठ भस्म कर देता है और सौभाग्य का उदय होता है। तो तुलसी का पौधा लगाइए,
उसमें हर रोज़ सुबह शाम घी का दिया जलाइए। तुलसी के पौधे के पास बैठकर विष्णु गायत्री मंत्र का जप करिए और चातुर्मास में मित्र और साझेदारों के साथ किसी तरह का विवाद न करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कर्क राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक 1 नवंबर तक भगवान विष्णु की प्रतिमा का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, खोए की मिठाई और पीले चावल का भोग लगाएं, पीले रंग के कपड़े पर गोटा और इत्र लगाकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शुक्रवार श्री सूक्तम का पाठ करें। चातुर्मास में संपत्ति या गाड़ी का फैसला सोच समझ करके लें। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं चातुर्मास की, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक काम मना होता है, फिर चाहे वो बच्चे का मुंडन हो या फिर गृह निर्माण हो, बेटी की सगाई हो या नई गाड़ी खरीदने का समय। आखिर क्यों चातुर्मास में शादी, कंस्ट्रक्शन, गृह प्रवेश और हर मांगलिक काम पर रोक लगती है? क्या है इसके पीछे का सही लॉजिक? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, चातुर्मास में यात्रा करना और गृह प्रवेश तो वर्जित है, लेकिन नूतन गृह प्रवेश वर्जित है। नया बना हुआ घर में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई पुराना घर आप खरीद रहे हैं और उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका तो मुहूर्त है 21 जुलाई को, पंचांग में लिखा हुआ है, शास्त्र सम्मत है, आप कर सकते हैं प्रवेश। लेकिन जनेऊ, विवाह, मुंडन, ये सब कार्य 1 नवंबर तक मना रहेंगे और विवाह का तो निषेध है ही है। इसको आप, इसकी जो लॉजिक है वो जान लीजिए। वर्षा ऋतु में पर्यावरण सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहता है। ज़्यादा मानव गतिविधि जैसे यात्रा, निर्माण या विवाह से प्रकृति को नुकसान हो सकता है। चातुर्मास में यात्रा और मांगलिक कार्य पर रोक लगाकर पर्यावरण की रक्षा भी होती है और संसाधनों का संतुलन भी बना रहता है। यानी एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की ये पौराणिक विधि भी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। पूरे चातुर्मास यानी कि 1 नवंबर तक सिंह राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातक 1 नवंबर तक भगवान श्री हरि विष्णु को चांदी की एक बांसुरी अर्पित करें, केला, पीले चावल, गुड़ का भोग लगाएं, विष्णु मंदिर में चंदन का इत्र, चंदन की धूप चढ़ाएं, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के दिया हर रोज जलाएं अर्थात पूजा स्थान में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। जल में केसर मिला करके सूर्य को अर्घ दें। अपने घर में हर दिन सुबह शाम शंख बजाएं। कोई लोग कहते हैं महिलाएं शंख नहीं बजा सकती हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, अलिंगे अस्मद्युष्मदी, केवल पोशाक का अंतर है, स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उन बुद्धिमानों को अपने दिमाग पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। आत्मा दोनों में वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये स्त्री और पुरुष का पोशाक है। इसे देख करके नियम गढ़ने वाले लोगों से प्रार्थना है कि नियम मत गढ़िए, अपने बुद्धि को विराम दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं चातुर्मास के तीसरे नियम की, जो आपके भोजन से जुड़ा है। चातुर्मास के 4 महीने आपको किस तरह के भोजन से क्यों परहेज करना चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, भोजन की अगर बात करूं तो चातुर्मास के 4 महीनों में हर महीने भोजन से जुड़े कुछ खास नियम हैं जो आपको मैंने एक बार पहले भी अभी बताया है। जैसे आषाढ़ मास में आषाढ़ और सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना निषेध है, जिसको कहते हैं सावन साग।
पत्तीदार सब्जियों को साग कहते हैं। क्या कहते हैं? साग। क्योंकि इस मास में पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लगते हैं। अच्छा, श्रावण मास में दूध भी वर्जित होता है, क्योंकि बारिश में ये दूध दूषित हो जाता है। पशु पहले मतलब कि घास चरते थे, उन घासों में दूषण होता था, जिससे उनका दूध प्रदूषित हो जाता था। भाद्रपद मास में दही, ठंडा और भारी भोजन खाना निषेध है, क्योंकि इस मास में ये पचने में भारी होते हैं। आश्विन मास में दूध के लिए मनाही की गई है। कार्तिक के महीने में दाल की मनाही की गई है, जो वातवर्धक है। इससे पाचन कमज़ोर होता है, इसे पचाना मुश्किल होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु, राम कृष्ण विष्णु की प्रतिमा पर अगर आप अर्पित करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बढ़िया पंजीरी, पिसा हुआ हरा धनिया भगवान विष्णु को भोग लगाएं। श्री हरि के चरणों में पंचमेवा भी रखें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिला करके स्वयं स्नान करें। पीले रंग के रुमाल अपने पास रखें। चातुर्मास में अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चातुर्मास को लेकर आगे और भी नियम समझेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आरती हाजीपुर से। आरती, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997। मेरा नाम है भारती जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं अपने घर में 1 साल के अंदर में मैं 2 कुत्ते लाई हूँ पालने के लिए। एक लाई तो उसको कैसे कैसे करके वो भी डेट कर गया, दूसरा कुत्ता 2 दिन पहले डेट कर गया पंडित जी। उसका क्या है कि मैं ऐसा होता है कि जब भी मैं डेट करता है तो हम लोगों को घर में उससे इतना लगाव हो जाता है ना कि फैमिली का जैसा वो सदस्य हो जाता है पंडित जी। और बाद में उसको कुछ हो जाता है, हम लोग को बहुत दुख होता है। ऐसा क्यों मेरे घर में हो रहा है कि मतलब जब भी मैं कुत्ता पालने की कोशिश करती हूँ तब जाके उसके साथ ऐसा हो जा रहा है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा बड़ा भाई है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1991, दिन बुधवार। प्रशांत नाम है उनका। पंडित जी, वो जॉब कर रहे हैं, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो क्या बिजनेस करें जिससे उनका दिन दुगुना रात चौगुना हो पंडित जी? ये मेरा 2 प्रश्न बता दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर तो भारती ये है कि जो आपने प्रश्न किया है, आपके 6ठे भाव का शुक्र स्वामी होकर के 6ठे भाव में है। अगर आप सफ़ेद रंग का कुत्ता पालें तो शायद नुकसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा होगा जो कुत्ते को सूट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए अगर कुत्ता न पालें तो भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि किसी किसी घर में जब निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और किसी घर पर किसी प्रकार की आफत या विपत्ति आने वाली होती है, तो हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो पालतू जानवर होते हैं वो उस परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो तोता हो, चाहे वो चिड़िया हो, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आपके यहाँ मछलियाँ फटाफट मरने लगें, जो मछली का बाग साफ रखते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि परिवार पर कोई बड़ी विपदा आ रही थी जो इन जीवों ने अपने ऊपर ले लिया। कुत्ते के बारे में भी यही अनुमान लोगों का है। तो अगर कुत्ता न पाले तो कोई बुराई नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की प्रश्नकाल में स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी बेटा मैं मना करना चाहूँगा, उन्हें कम से कम 3 से 3.5 साल तक कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त अनुभव नहीं है, और अगर व्यवसाय करेंगे तो निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। जहाँ तक व्यवसाय क्या करें तो उसके बारे में आप जान लीजिए। केमिकल, पानी, दवाई, कपड़ा,
चांदी, इन सब चीज़ों का व्यवसाय उनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी कम से कम 3.5 साल तक उन्हें कोई व्यवसाय नहीं शुरू करना चाहिए। नौकरी से ही उन्हें अपनी आजीविका चलानी चाहिए, उससे उनका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चातुर्मास के चौथे नियम के। इस नियम का पालन करने से कैसे आप हर तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। चातुर्मास का चौथा नियम है 4 महीने तक कथा, जप, ध्यान, साधना, सत्संग और व्रत करना। मौसम बदलते ही मूड और शरीर में ऊर्जा भी प्रभावित होती है। ध्यान, मंत्र, जप, योग और साधना से तनाव कम होता है और मस्तिष्क पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। चातुर्मास का ये नियम भावनात्मक स्थिरता भी लाता है। इससे मन शांत रहता है और तनाव में भी कमी आती है। कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए चातुर्मास के नियम फायदेमंद हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास तुला राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर तक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गुलाब जल, शहद और गंगा जल से प्रतिमा को शुद्ध करके भगवान श्री हरि विष्णु को खूब अच्छे पकवान, मेवा मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को हर रोज़ मलयागिर चंदन और केसर घिस करके तिलक लगाना चाहिए। श्री हरि को सफ़ेद चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक दिया जलाना चाहिए और चातुर्मास में समय की बर्बादी से बचना होगा। निश्चित रूप से अपना समय साधना में लगाएंगे तो जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, शांति और तरक्की पाने के लिए पूरे चातुर्मास हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही चातुर्मास में हम सभी को किन चीज़ों के सेवन से भी बचना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रमदान करता है उसे पाप ताप से मुक्ति मिलती है। सुख, शांति और वैभवपूर्ण जीवन के लिए चातुर्मास में श्री हरि, राम, कृष्ण को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला करके स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु की खास कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हर रोज़ तुलसी अर्पित करनी चाहिए। संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूरे चातुर्मास भगवान विष्णु की गुग्गल घी में मिलाकर हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, गाय के गोबर के उपले पर। चातुर्मास में हर रोज़ पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन लाभ होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दिया जलाने से वाहन का सुख मिलता है। चातुर्मास में परनिंदा करने और सुनने से भी बचना चाहिए। चातुर्मास में तेल का त्याग करने से शत्रुओं का नाश होता है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और न कभी करना चाहिए। न पानी पीना चाहिए। पंचगव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास में सब गुणों से युक्त समय है, इसमें धर्म कर्म करना चाहिए। चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र जप करने वाला व्यक्ति 100 गुना फल प्राप्त करता है। चातुर्मास में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दूध, घी और मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ, भूमि का दान करता है वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर लेता है। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वो सब अक्षय होता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति एक या दोनों समय पुराण सुनता है वो पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगा, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि गंगा जी सावन और भादों के महीने में रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो 5 दिनों के लिए उन्हें अशौच लग जाता है,
उसी तरह से देव नदी गंगा जो हैं ये भी जो है रजस्वला हो जाती हैं सावन और भादों के महीने में। इसलिए सावन और भादों के महीने में गंगा स्नान घुस करके नहीं करना चाहिए, बल्कि गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, गंगा का जल अपने ऊपर छिड़कने से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सावन और भादों के महीने में पूरे देश में बरसात होती है और उस बरसात का पानी नदी, तालाब और नालों के माध्यम से गंगा जी में आता है और जो तत्काल वो वही पानी बहता है। इसलिए उस पानी में वो शक्ति नहीं होती है जो पवित्र करने की शक्ति गंगा में होती है। कुछ दिनों के बाद जब बरसात बंद होती है, बाहर के पानी आने बंद होते हैं, तो फिर गंगा अपने अस्तित्व में आ जाती हैं। इसीलिए कहा गया है गंगा भवेद रजस्वला। तो सावन और भादों के महीने में गंगा स्नान करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने बताया आपको कि क्या महत्व होता है चातुर्मास का, क्या उपाय करने चाहिए, क्या नियम करने चाहिए, साथ ही इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर तक चातुर्मास में वृश्चिक राशि वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें और किन बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक 1 नवंबर तक श्री हरि का शहद, तुलसी और दही से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। विष्णु मंदिर में बैठकर 108 बार भगवान श्री हरि के किसी नाम का जप करें। श्री हरि, श्री नारायण, राम, कृष्ण, विष्णु, श्री हरि शरणम, किसी भी नाम का आप 108 बार जप कर दें। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना न भूलें। श्री हरि की चंदन और कपूर से आरती करें। चातुर्मास में हर प्रकार के गलतफहमी से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। पूरे चातुर्मास यानी 1 नवंबर तक धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के गृहस्थ जातकों को बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर तक नित्य आप किसी राम, कृष्ण, विष्णु के मंदिर में अवश्य जाइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार पीले फूलों की माला, पीला वस्त्र, भगवान श्री हरि विष्णु के श्रृंगार की सामग्री, बेसन के लड्डू, इन सब चीज़ों को समर्पित करिए। ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रांग रामाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः। इसमें किसी एक मंत्र का जप करिए। पीले आसन पर बैठकर विष्णु की, भगवान की स्तुति करिए। चतुर्मास में यात्रा करते समय सावधानी अवश्य बरतिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनीता उत्तराखंड से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे अपने परिवार के बारे में जानना था। मेरे पति का नाम सेवाराम मौर्य है, मेरा नाम सुनीता है और मेरी बड़ी बेटी का 24 जनवरी 1993 का जन्म है और छोटी बेटी का 20 सितंबर 1997 का जन्म है और बेटे का जन्म मेरा 31 अगस्त 1999 का है। मुझे उनके बारे में जानना है। सास ससुर के बारे में भी पूछ लेती बेटा, उनके साथ क्यों पार्शियलिटी कर रही हो? पता नहीं है। चलो पहले तो मैं आपके पति के बारे में बताता हूँ। आपके पति भाव का स्वामी सूर्य बृहस्पति के साथ एकादश भाव में है। मंगल केतु आपके पति भाव में है। आपको चाहिए कि आप अपने पति के ब्लड प्रेशर, शुगर, रक्त से संबंधित बीमारियों के बारे में ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य का बराबर निरीक्षण परीक्षण करते रहें। भाग्य उनका ठीक है। जहाँ तक दोनों बेटियों का प्रश्न है तो उसके विषय में कहना चाहूँगा, बड़ी वाली बेटी को लेकर के थोड़ी सी मानसिक उलझन जरूर है, लेकिन थोड़े दिनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक छोटी बेटी का प्रश्न है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक है, इसका एजुकेशन भी ठीक रहेगा, ये अपने ज़िंदगी में सफल भी रहेगी और इसका सुखी वैवाहिक जीवन भी रहेगा। बेटे के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र अभी अपने भाव से 6ठा 8वां है
दम तो है इसके अंदर, ये तो नहीं कहा जा सकता कि दम नहीं है, लेकिन अभी इन्हें सफल होने में समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। देवउठनी एकादशी तक यानी 1 नवंबर तक मकर राशि वालों को भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए और किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले 1 नवंबर तक विष्णु मंदिर में एक नारियल के साथ साथ 1 इलायची और 1 लौंग पान के पत्ते में डालकर भोग लगाएं। अब इसका मतलब नहीं कि सीधे पान ही पहुँच के चढ़ा दोगे। पहले मतलब कि जो है पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करके तब पान चढ़ाइएगा। केले का पेड़ लगाइए, उसमें हर रोज़ जल चढ़ाइए। केला और पीले कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। ओम वामनाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और चतुर्मास में समझदारी दिखाइए। शास्त्रों का अध्ययन करिए, संयम और धैर्य से फैसला लीजिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में या किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी दर्शक मंजीत कौर जुड़ चुकी हैं। मंजीत, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। पंडित जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1998 और उसका नाम है शिफाली। टाइम है सुबह का 1:30 बजे का, दिन मंगलवार। पंडित जी, उसकी नौकरी सरकारी और उसकी शादी के बारे में पूछना। शादी के बारे में कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और नौकरी सरकारी के बारे में बताइए कुछ उसके बारे में। देखो, ऐसा है, शेफाली के नौकरी के बारे में बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश है, बृहस्पति अस्त है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सरकारी नौकरी न लगे तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी प्रयास करना चाहिए। बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में इन्हें प्रयास करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि मतलब कि सरकारी नौकरी मिल ही जाए, क्योंकि बृहस्पति अस्त है और बुध से द्वितीय द्वादश का संबंध है। इसलिए सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कुंभ राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले 1 नवंबर 2025 तक श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप का विधिवत पूजन करें। नारियल, मिश्री ये सब वस्तुएं अर्पित करें। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। चातुर्मास में तनाव और रिश्तों के कड़वाहट से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देवउठनी एकादशी यानी कि 1 नवंबर तक चातुर्मास में मीन राशि वाले क्या उपाय करें और किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। अब मीन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहता हूं कि भाई, यदि आप साधु संत विरक्त हैं तब तो आपको क्या मैं बताऊंगा। आपको बताना तो सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 1 नवंबर 2025 तक श्री हरि विष्णु के मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में आंवला, पीले कपड़े, साबुत सुपारी, दक्षिणावर्ती शंख ये सब आपको दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को मलयागिर चंदन और केसर घिस करके खूब सुंदर तिलक लगाना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो नारायणाय नमः का जप करना चाहिए। विष्णु गायत्री मंत्र का जप करने से भी लाभ मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अपने घर में छिड़कें। चातुर्मास में किसी भी प्रकार का गलत फैसला लेने से आपको बचना होगा। और यदि आप गृहस्थ में हैं तो इस समय आपके ऊपर 7.5 चल रही है। अगर आप इन 1 नवंबर तक नित्य हनुमान की उपासना कर लें और सुंदरकांड का पाठ कर लें, आप विश्वास करें, 100% विश्वास करें कि शनिदेव कभी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।